उससे पहले आप सभी से एक विनम्र अनुरोध है कि कोई भी क्लास के दौरान बीच में माइक ऑन नहीं करें, क्योंकि आप ऑन करते हैं और ऑफ करना भूल जाते हैं। इससे डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, अनेक आत्माओं के संकल्प चलते हैं और दीदी जी की लिंक टूटती है। जो हमारा टॉपिक जो चलता है उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट, इस सूक्ष्म पाप का ध्यान रखिएगा। मैं अनुरोध करता हूँ दीदी से आज की इस क्लास की शुरुआत करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सुनाई देता है? हाँ जी दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। अब ये ब्रह्मांड की शक्ति का उपयोग कैसे करें, उसके ऊपर अभी विधि चल रही है। लास्ट टाइम हमने बताया कि कैसे हमें लिस्ट बनाना है और जो हो रहा है वो नहीं सोचना है, जो आपको रियलिटी बनानी है वही सोचना है। वही एनर्जी भेजो जो आपको चाहिए, क्योंकि वही एनर्जी वापस आएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार उसके नियम में आता है कि नेवर से आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, ऑलवेज से आई हैव इट। मेरे पास है, चाहिए चाहिए नहीं। तो ये जो है लॉ ऑफ एनर्जी भी वही कहते हैं कि जो एनर्जी संकल्पों से बाहर निकली वही वापस आने वाली है। तो हमें ये एनर्जी भेजने से पहले सोचना है। इसीलिए भगवान आके हमें सिखा रहा है कि सोचने से पहले सोचो कि आपको क्या चाहिए। आज भी मुरली में यही बताया ना कि मन बुद्धि की एकाग्रता ही सफलता का आधार है। साइंस वाले भी कहते हैं कि जहां आपकी मन बुद्धि एकाग्र होगी वहां एनर्जी जाएगी और उस चीज की एनर्जी को खींच के वापस लाएगी। तो अभी जो दुनिया वाले जो नहीं जानते वो एक ही चीज नहीं जानते हैं और इसके लिए उसको सफलता नहीं मिल रही है। वो है ब्रह्मांड से या परमात्मा की शक्ति जो यूनिवर्स में घूम रही है, जिसको कॉस्मिक पावर कहते हैं, यूनिवर्सल सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। उस एनर्जी को कैसे खींचना और मन को कैसे ट्रेनिंग देकर पॉजिटिव बनाना, ये दुनिया में किसी को पता नहीं है। ये अगर हम अच्छी रीति बात समझ ले कि हमारी मन बुद्धि को कैसे एकाग्र करे, मन विचार करे, बुद्धि उसको देखे, दोनों की दोस्ती बनानी है। तो जिस चीज पर जाती है वो चीज आती है। ऐसे ही जब हम परमपिता परमात्मा के ऊपर, उस आत्मा के ऊपर हमारी मन बुद्धि एकाग्र करते हैं, चाहे परम धाम, चाहे कहाँ भी आप ऊपर से देखो, सामने से देखो, पीछे से देखो, वो बिजली की एनर्जी आ रही है। हमारी मन बुद्धि वहाँ एकाग्र हो गई और विचार शुरू किया तो उसकी एनर्जी आना शुरू हो जाती है। तो यही हमें भगवान सिखा रहा है कि दुनिया में जो लोग सोचते हैं पैसा ही सब कुछ है, पैसा सुख शांति नहीं दे सकती, सुविधा दे सकती है। भाग्य जो होता है वो बाहर ला सकती है, लेकिन इम्पॉसिबल का पॉसिबल नहीं कर सकती। कितना भी पैसा हो, अगर ऐसी बीमारी है जो डॉक्टर भी कह देते हैं अभी हमारे हाथ में नहीं है, वहां दुआ काम आती है।
तो ये 3 शरीर का राज भी बाबा ने आके बताया, माना भगवान ने आके बताया कि ये जो सूक्ष्म शरीर जो है वो मुख्य चीज है जो आपसे जुड़ी है, ईथर तत्व से जुड़ी है। अगर आप इसको साफ करना सीख जाए तो ये कड़े कर्म बनने से बच जाते हैं। कर्म तो आएंगे ही, लेकिन हमारे पास कौन सी एनर्जी है और कैसे उसको साफ करना है, वो विधि अगर हमने सीख ली तो दुनिया में नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो ये ही हमने लास्ट टाइम बताया कि यूनिवर्स हमें सुख देने के लिए तत्पर है, लेकिन हम हमारे ही विचारों से सुख को दूर कर दुख का आह्वान कर रहे हैं। तो यही हमें इस चीज़ से सीखना है कि वही बोल भेजो जो आपको पसंद है। तो लास्ट टाइम मैंने बताया कि आपके जीवन में जो भी चाहिए, चाहे बीमारी है या नहीं है, स्वस्थ रहना है, चाहे पैसा चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, चाहे अच्छा घर संसार चाहिए, संबंधों में अच्छा चाहिए, श्रेष्ठ संबंध चाहिए, नौकरी चाहिए, बिजनेस चाहिए, प्रगति चाहिए, कुछ भी चाहिए, उस अनुसार लिस्ट बनाओ। लेकिन वो लिस्ट सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार बनाना है। उसके लिए मैंने कहा कि सबकॉन्शियस माइंड के वैसे तो 10 नियम हैं, लेकिन वो 10 नियम में से 3 नियम जो है वो मुख्य है। वो 3 में जो है वो संकल्प से हमें हमारे कर्म भाग्य बनता है, लेकिन शॉर्टकट भी बताया है कि कैसे जल्दी जल्दी प्राप्त करें। तो पहला था लिस्ट ऐसा बनाना है जो चाहिए वो मेरे पास है, मांगना या चाहिए नहीं, जो हो रहा है वो नहीं, जो बनना है वो ऑलरेडी मैं हूँ। मैं एग्जाम में पास हो गई हूँ, मेरे अच्छा रिजल्ट आ गया है, मेरे पति बहुत अच्छे हैं, मेरे घर में सब सुविधाएं हैं, मेरा बिजनेस बहुत अच्छी रीति चलता है, मेरी जॉब में प्रगति ही प्रगति हो रही है और मेरी जॉब परमानेंट हो गई है। ऐसा ये एग्जाम्पल है। हर एक चीज में ऐसा जो बनना है वो ऑलरेडी हो, जो चाहिए वो आपके पास है। दूसरा शॉर्टकट था AVF सिस्टम, ऑडियो, विजुअलाइजिंग एंड फीलिंग। ये 3 जो है वो अगर साथ में है तो वो जल्दी जल्दी हमें सफलता देती है। तो ऑडियो का अर्थ है कमेंट्री, जो हमारे राजयोग में उसको कमेंट्री बोलते हैं। जो आपने लिस्ट बनाया उसको रोज एक बार डिटेल में दोहराना है। विजुअलाइजिंग, जो आपने लिस्ट बनाया है और जो रियलिटी होना चाहते हैं वे ऑलरेडी है, ऐसा देखना है। और फीलिंग, जो चीज आपको चाहिए अगर वो चीज मिल जाए तो कितनी खुशी होती है, उतनी ही खुशी जब आप विजुअलाइज करके संकल्प चलाते हैं वो खुशी क्रिएट करनी है। जैसे आप ऑलरेडी आपको वो चीज़ मिल जाती है। इस फीलिंग से ही हमारे कर्म बनते हैं।
भावना जिसको कहते हैं। आप तो ये जो है फीलिंग में लाना है। तो इससे हमारे अंदर ब्रेन में ऐसे ऐसे न्यूरॉन हैं जो हमें सफलता दिलाता है। वो न्यूरॉन को एक्टिव करता है, क्योंकि हर एक अनेक प्रकार के न्यूरॉन हैं। तो ये जो एंडोफ्रिन्स है होती है तो जूम सिस्टम बन जाती है, माना दूर की चीज नजदीक और बड़ी दिखाती है। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड रात को जब सब कुछ अंदर ऑफिस में फिर से, माना ब्रेन हमारी बड़ी ऑफिस है, हर एक चीज की सेक्शन है फाइल की तरह, वो फिर से रात को जब हमारा मन शांत होता है तब वापिस वो भेज देता है। तो उस समय ये जो चीज़ आपने ये विजुअलाइज करके उसको बार बार बताई है, वो अंदर नहीं जाने देगा और उसको बार बार बताएगा, जिससे हम जल्दी जल्दी सफलता प्राप्त कर सकते। तो ये 3 नियम को हमें बहुत ध्यान देना है। हर एक के कर्म अपने अपने हैं, अवस्था अपनी अपनी है। बहुत सारी चीज़ें इस एनर्जी का उपयोग करने में पीछे या सफलता प्राप्त करने के पीछे जुड़ी हुई है। कभी भी जल्दबाजी करके छोड़ना नहीं है। जब तक हम उसको, हमें पता है कि ये प्राप्त कर सकेंगे, माना जॉब के लिए है तो जॉब में जब तक वैकेंसी नहीं पूरी हुई है तब तक हमें करते रहना है, हार नहीं माननी है। एग्ज़ाम दिया है तो जब तक रिजल्ट न आए तब तक उसको करते रहना है। रिजल्ट आ गया फिर नए सर से सोचना है। एक भी संशय नहीं आना चाहिए और बिल्कुल पूरा विश्वास से करते रहना है। सब कुछ बदल जाएगा। हमारे पास तो कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि एक कंप्यूटर पिक करने वाली चीज़ भी हमारे संकल्पों से पिक कर सकती है। आप सोचो, क्योंकि वो भी तो पुण्य है ना। तो ये बातों को अगर हम अच्छी रीति समझेंगे तो पूरा विश्वास से हम कर सकेंगे। तो ये है हमारी ये 3 सबकॉन्शियस माइंड के 3 नियम। अभी हमारे जो चाहिए वो प्राप्त करना है, उसके पीछे क्या है? अगर हम मेडिटेशन रेगुलर करते हैं या पॉजिटिव विचार हमारा नेचुरल है, और जब हम वर्तमान में रहते हैं, कोई भी चीज़ हमें चाहिए उसकी नेगेटिव साइड नहीं है, और वर्तमान क्या करना है उसके पर ही हम ध्यान देते हैं, हमारा लक्ष्य क्लियर है, और तभी हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है। इसीलिए भगवान हमें कहते हैं मेहमान बन जाओ, ट्रस्टी बन जाओ, ड्रामा को यूज़ करो। क्योंकि जब हमारे संकल्प नहीं चलते क्या हुआ कैसे होगा, तो सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है, तभी हम परमात्मा की एनर्जी से जुड़ जाते हैं। पहला सुबह का संकल्प बहुत बहुत महत्व का है। अगर रात को भी आप उठो, कभी भी मोबाइल ऑन नहीं करना है। हो सके तो मोबाइल का नेटवर्क बंद करना है या रूम के बाहर रख देना है। वो नेटवर्क भी आपके ब्रेन को खराब कर रहा है और बीमारियां भी क्रिएट कर रहा है। याद शक्ति खत्म हो रही है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। और रात को जब भी आप बाथरूम जाने भी उठे तो कभी भी व्हाट्सएप पर क्या हुआ है, रिंग बजी तो देखने बैठ जाओ, ये नहीं करना है। सुबह का जो शुरुआत का समय हमारा ब्रेन मन एकदम शांत, एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह है। आपको जो लिखना है वो लिख सकते हैं। पहली 15 से 20 मिनट एकदम ओपन है, क्योंकि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो कॉन्शियस माइंड
धीरे 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 जागृत होता है। जैसे रात भर आप गाड़ी को बाहर रखी है, बहुत ठंड है, वैसे भी आप रोज शुरुआत करते समय पहले सुबह में उठेंगे तो एकदम एक्सीलेटर नहीं देंगे, पहले गाड़ी स्टार्ट करके लूज होने देंगे, फिर धीरे 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 हम एक्सीलेटर देंगे और फिर गाड़ी मोशन में पकड़ेगी। ऐसे ही हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो खुला सारी रात का है जब तक कॉन्शियस माइंड बाहर नहीं आया है। तो कॉन्शियस माइंड भी धीरे 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 एक्टिव होता है, तब तक सबकॉन्शियस में सब कुछ जाएगा जो आपने सोचा। दुनिया वाले व्हाट्सएप से मैसेज वगैरह से शुरू करते हैं तो कचरा ही भर रहे हैं, इसीलिए सफलता नहीं मिलती है। तो ये समय का हमें उपयोग करना है। दुनिया में सब 2 से 5 का समय का अमृत वेला का इसीलिए महत्व है। सब सोते हैं, पशु पंखी प्राणी झाड़ सब आराम में हैं। अगर कोई पूजा पाठ के लिए उठता भी है तो भी उसका मन बहुत शांत है। तो वो जल्दी जल्दी कोई भी चीज़ होती है जब हम लोगों के लिए करते हैं, चाहे बिजनेस में है, चाहे जॉब में है, चाहे स्टडीज़ में है, चाहे किसी के संस्कार परिवर्तन में है, तो वो तो दुनिया वाले के लिए है। तो हमें वो चीज़ सुबह में ही करनी है। अगर खुद के लिए है तो हम हमारे टाइम पे कर दे सकते हैं, क्योंकि सुबह में सबका मन शांत होने से, सबकॉन्शियस खुला होने से जल्दी उसके अंदर एनर्जी जाती है और खींच के लाती है। तो हमें पहला संकल्प हमारी तो बीके की तो होनी ही चाहिए, तो भी आलस्य अलबेलापन के कारण हम उस समय का उपयोग नहीं करते हैं। लेकिन हमें पहला संकल्प हाई फ्रीक्वेंसी से जोड़ना है, परमात्मा से जोड़ना है, उसकी शक्तियों को खींचना है, मन बुद्धि को एकाग्र वहाँ करना है, जिससे हमारी फ्रीक्वेंसी भी हाई होगी। नेक्स्ट स्लाइड करो। तो ये जो है हमें ये चीज़ों को ध्यान रखना है। अंशुबेन, तो ये है। तो अभी हम रियल विधि पहले सुबह में उठकर जो 5-10 मिनट हमारी बहुत पावरफुल है, सबकॉन्शियस एकदम खुला है, तब जो लिस्ट हमने बनाया है उसका सारांश में एक लाइन बनानी है। जैसे बिजनेस के लिए हो तो मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, बहुत धन आता है। एग्ज़ाम के लिए है, मैं एग्ज़ाम में पास हो गई हूँ, 100% से रिजल्ट आ गया है। ऐसे जॉब है, मेरी जॉब में बहुत प्रगति हो रही है और प्रमोशन पे प्रमोशन हो रहा है, सारी सुविधाएं मुझे प्राप्त है। ऐसे संस्कार परिवर्तन के लिए है, जो भी संस्कार है, अगर कोई बहुत गुस्सा करता है तो अब ये आत्मा बहुत शांत है, समझदार है, मुझसे बहुत प्रेम करती है, रिस्पेक्ट करती है। वो 5 मिनट की कमेंट्री में आता भी है। वो 5 मिनट की जो सुबह की कमेंट्री है वो कॉमन है सबके लिए। जो कुछ भी योग का प्रयोग नहीं है तो ये हम सब कर सकते हैं। इसमें क्या आता है, वही बच्चों के लिए भी वही है, हमारे लिए भी वही है। वो इसमें यही आता है ना कि सारी विश्व में हम सबसे अधिक पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्मा है। हम सबसे अधिक बुद्धिवान है, बलवान है, धनवान है, भाग्यवान है, चरित्रवान है, धैर्यवान है, एकाग्रचित्त है, याद शक्ति से भरपूर है, मैं स्वस्थ हूँ, निरोगी हूँ। ऐसा ही आता है। ये सब बच्चों को भी चाहिए और हमें भी चाहिए। फिर बच्चों को आप कह सकते हो
मैं डॉक्टर हूँ, अगर उसको इंजीनियर बनना है, मैं इंजीनियर हूँ, वो एक लाइन 21 बार बच्चों को भी सिखाओ। हमने हमारे पोते को भी, छोटे बच्चे थे तब से सिखाया था कि ये वो 5 मिनट की कमेंट्री पहले हमने उसके लिए बनाई थी, बहुत साल पहले। अभी तो वो कॉलेज आ जाते हैं। तो ये जो है उसके लिए बनाई थी, और फिर उसको कहा 21 बार आपको क्या बनना है वो सोचो। तो एक ने कहा मुझे आईटी इंजीनियर बनना है, और दूसरे ने कहा मुझे डॉक्टर बनना है। मैंने बोला ओके, मैं डॉक्टर हूँ, ऐसा सोचना है। तो अभी वो दोनों ने वही लाइन ली है, डॉक्टर वालों ने डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर वाला आईटी कर रहा है। ये है। उस टाइम वो लोग को तो कुछ अभी भी पता नहीं है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन ये जो आदत है रोज डालने की, सोचने की, तो वो सबकॉन्शियस माइंड वो करके रखता है, सारा पुण्य खींचता है। तो ये एक संकल्प, एक लाइन में समराइज करो आपके योग के प्रयोग या सफलता प्राप्त जिसमें करनी है उसके लिए। दूसरा, वो जो एक लाइन है वो सुबह में 21 बार उठ के तुरंत अच्छी तरह से दोहराना है। जैसे हम कमेंट्री में दोहराते वैसे धीमे धीमे आप विजुअलाइज के साथ और फीलिंग के साथ करेंगे तो जल्दी सफलता मिलेगी। फिर वही चीज़ रात को सोते सोते सोचते सोचते सो जाना है। वही एक लाइन हर घंटे, जो स्वमान हम कहते हैं ना 3 बार 7 बार करो, उस समय भी ये 3 बार ये लाइन दोहराओ। ये आपके वाइब्रेशंस जो उत्पन्न होंगे उसकी लकीरें बनेगी, और वो जो चीज़ है जो आपको चाहिए वो गत्त होती जाएगी। जैसे बच्चा है, बच्चे को हम ABCD या 1 2 3 सिखाते हैं तो हर चीज़ साथ में नहीं सिखाते हैं। उसको एक अक्षर लिख के देते हैं ए, तो वो ए को ही गूंथता रहेगा, तब उसको ए जल्दी आ जाएगा। ऐसे ही ये चीज़ घुटती, जितनी घुटेगी उतना ही सबकॉन्शियस माइंड को जल्दी समझ में आएगा और हकीकत बनाकर रख देगा। तो ये मुख्य चीज़ है। दूसरा, पुरानी चीज़, दुनियावी चीज़ों से बहुत कुछ हमारे अंदर संकल्प जाते हैं। किसी ने कुछ कहा, उसके अनुभव अनुसार कहा, वो एग्ज़ाम में फेल हुई तो वो उसका एग्ज़ाम था, उसकी दिनचर्या थी, पढ़ाई नहीं है, नेगेटिव चलता रहा तो वो उस हिसाब से फेल हुई। ज़रूरत नहीं है कि आप भी फेल होवे। तो ये दुनियावी जो मान्यता है वो नहीं लेना है, मुझे क्या करना है। जैसे एक भाई था, वो बहुत समय से कनाडा जाने के लिए प्रयत्न कर रहा था, और हम इंडिया में उसके घर सामने ही मकान हमारा है, तो हमने हमारे घर पे ये शिविर शुरू किया था। बहुत बार किया और बहुत बार बंद हो गई, मैं वापस आती फिर कोई फॉलो नहीं करता। तो वो भाई की और दोनों ने आया, पहले सब कुछ सीखा, बात की, फिर बोले, उसने उसका प्रॉब्लम कहा, मैंने कहा ऐसे ऐसे करो। तो वो लोग ने शुरू किया, बहुत समय से किया था, पैसा भी और एजेंट वापस नहीं दे रहा था, 2 लाख रुपया ऑलरेडी दिया था। वो इंजीनियर था बहुत बड़ी कंपनी में, लेकिन वो जैसे उसकी तो आशा ही टूट गई थी। फिर उसने शुरू किया और थोड़े समय के बाद उसका एक्सीडेंट हुआ, स्कूटर पे से गिर गया तो फ्रैक्चर हो गया, तो 6 महीने का बेड आ गया। अभी फिर से वो कहने लगे ये तो उल्टा हुआ, अभी क्या करें। मैंने कहा ये क्यों हुआ, आपको सफलता देने के लिए, क्योंकि वो भाई की जॉब इतनी
मेहनत वाली थी, मीन्स के बहुत समय लगता था। इंडिया में तो आपको पता है ना, रात को 10-10 बजे तक काम चलता है, तो उसको पढ़ने का समय नहीं मिलता था, क्योंकि वो एग्ज़ाम देने के लिए कुछ बैंड लाने होते हैं 5-6, और वो नहीं आता था। बहुत बारे एग्ज़ाम दी थी वो उसने। क्यों? क्योंकि पढ़ने का समय नहीं था। तो उसके लिए मैंने बोला, ये आपको 6 महीने के लिए बेड मिला जिससे आप पढ़ सकोगे। तो वो जो ट्यूशन लेता था उसको घर पे बुलाया और पढ़ना शुरू किया। मैंने बोला ऐसे सोचो, ऐसा नहीं सोचा ये क्या हो गया। और वो उसने किया, फिर एग्ज़ाम दिया, पास हो गया। भाई कितनी परीक्षाएं आई उसके जीवन में, क्योंकि बीच में कई कई हमारे पाप कर्म होते हैं, वो उछलेंगे वो पुण्य देने के लिए। फिर ये पास हो गया। एजेंट ने भी फिर प्रोसेस किया, फिर उसका इंटरव्यू आया। अभी सोचो इंटरव्यू में क्या हुआ। उस दिन सारे भारत में ट्रेनें प्रॉब्लम थी, क्योंकि फ्लडेड हो गया था, ट्रेन बंद थी। कहीं कहाँ ट्रेन चालू होगी कहाँ बंद होगी पता नहीं। और उसका इंटरव्यू दिल्ली में आया, गुजरात से दिल्ली जाना था, और एक साइड पे इंटरव्यू था। उसने हिम्मत नहीं हारी। मैंने बोला निकलो। वो निकल पड़े 4-5 दिन पहले, और फिर जहाँ प्रॉब्लम आया उस टैक्सी किया, वहाँ रह गए। ऐसा करते करते समय पर वो पहुँच गए इंटरव्यू में, और इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू पास हो गया। फिर अभी सोचो कैसे कर्म की उछलती निकलती है। सब तैयार हुआ, पैसा नहीं था, तो पैसे के लिए वो लोग को घर बेचना हुआ। अभी ये सब किया तो उसकी बेटी किसी के साथ लव में थी। बोले मुझे नहीं आना है। आप सोचो कितने सारे पेपर आए। उसने बहुत कुछ उसको धमकाया, मारा। मैंने बोला मारने से क्या होगा। वो बेटी को घर पे लाई, मैंने उसको समझाया, सब कुछ किया, बेटी तैयार हो गई। आज बहुत साल हो गए ये तो, आज वो इतने खुश है। बेटी डॉक्टर हुई, बेटा इंजीनियर। इंडिया में फिर से बड़ा बंगला लिया, जो था इससे भी कई गुना बड़ा। और आप सब कमा रहे हैं कनाडा में। यह है योग का प्रयोग, पूरा विश्वास। आप सोचो वो स्वाध्याय में थे लेकिन बहुत भक्ति भाव वाले थे, फिर ओम शांति में साइड में ज्वाइन किया। तो ये है, ये जो विधि है, विधि से सिद्धि प्राप्त होती है, लेकिन बीच में हमारे कोई कर्म आ जाए तो भी हिम्मत नहीं हारना है, पूरा विश्वास से करते रहना है। ये कहानी इसीलिए मैं बता रही हूँ जिससे आपको पता चले। मेरे पास तो लाखों की है और मेरी खुद की भी बहुत सारी है। तो ये है, इम्पॉसिबल का भी पॉसिबल हो सकता है अगर आपने विधि अनुसार पूरा विश्वास से किया। तो दुनियावी चीज़ों में नहीं जाना है। हर एक अपने हिसाब से आपको सलाह देने आएंगे, कि भाई आपकी जितनी कैपेसिटी है उतना ही करो। कोई गरीब का लड़का है और वो सोचता है मुझे तो नासा कंपनी में ज्वाइन करना है और पैसा है नहीं, तो लोग क्या सलाह देंगे। भाई आपकी चद्दर है उतनी ही खींचो, नहीं तो फट जाएगी। ये क्या नासा में जाएगा। लेकिन अगर वो करता रहा तो वो जरूर नासा में जा सकता है। ऐसे हुआ ही है। तो जब भी आपको कोई कुछ कहे, सुनी अनसुनी करो, उसके अंदर मन में ना लो। हो सके तो उसको बोल दो कि भाई आप अपनी बात आपके पास रहो, मैं क्या करती हूँ मुझे पता है। इसमें शर्म नहीं रखनी है। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो बार बार आपको अंदर गई है और सता रही है, तो 3 बार कैंसल करो उस बात को
कैंसल कैंसल कैंसल, और उसका 3 बार पॉजिटिव भरो। जो भी आपको कर रहे हो, जो भी चाहिए उसके। अगर कोई आपको गुस्सा करता है, घर में पति है, सासू है, सास है, सब है, अगर इवन आपके बॉस भी हो, कोई भी है, आपको कुछ बोले जो आपको हमेशा बोलता रहता है, आपको अच्छा नहीं लगता है, आप घुटते रहते हो। कोई आप जैसे पति की तो हमेशा आदत होती है बहनों को बोलने की, पत्नी को बोलने की, तेरी तो अक्ल ही नहीं है, कुछ छोटा सा हुआ तेरे में तो कुछ अक्ल नहीं है, ये औरत की अक्ल तो पक्की पानी के नीचे ही होती है, ऐसा कुछ लेक्चर देना शुरू कर देते हैं। बहुत कुछ नेगेटिव बातें बोल देते हैं, और हम वो तो बोल के निकल जाते हैं, और हम पकड़ पकड़ कर खुद के ऊपर ही पाव को काटने की चीज़ यूज़ कर रहे हैं, भाग्य को बिगाड़ रहे हैं, बीमारियां क्रिएट कर रहे हैं। उसकी जगह तुरंत मन में, वो भले बोलता रहे, तुरंत मन में कैंसल कैंसल कैंसल, और उसके बदले मैं बहुत होशियार हूँ, मैं बहुत होशियार हूँ, मैं बहुत होशियार हूँ। ये करो। ये जो उसने जो नेगेटिव बोला ना, वो उसके पास चला जाएगा और वो ऐसा बनेगा और हम होशियार बन जाएंगे। लेकिन हम उल्टा कर रहे हैं, हम वो चीज़ों को गहराई में लेके हम ऐसा बन जाते हैं। तो ये है 3 बार कैंसल करने की विधि। अभी पानी में सबसे ज़्यादा मेमोरी पावर है। आज उसकी रिसर्च भी बहुत हुई है और लोग इसका उपयोग भी कर रहे हैं, और बहुत इजी मेथड है। ये सारी चीज़ें हमें क्या करती है, हमारी सफलता लाने के लिए हर जगह से हमें मदद करती है। तो ये पानी में जो भी आपको चाहिए वो संकल्प डालते जाओ। 3 बार पानी पीते समय उसमें सोचो, वो जो पहली एक लाइन में आपने बनाया है ना, वो अंदर डालो, तो जल्दी जल्दी वो भी हमें मदद करेगी। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बोला था 75% हमारे अंदर पानी है, और उससे हमारे सेल्स, जो अबजो सेल्स है, सबको वो वाइब्रेशंस जाता है। अभी एक जगह एक समय करने से और ही जल्दी सफलता मिलती है। उसके पीछे साइंस है। एक जगह इसीलिए कि ये सृष्टि, पृथ्वी जो है, वो 24 घंटे के बाद वही पॉइंट पर आती है। तो आपने जो कल सोचा था वो वाइब्रेशंस आज वापस आएगा। तो कल आपने उस सफलता का सोचा, वो फिर से आएगा, और वही चीज़ आप सोचेंगे तो वो जल्दी ठीक बनेगी, घट बनेगी। तो रोज ये करने से हमारे लेयर्स जल्दी घट बनते हैं और जल्दी सफलता मिलती है। ये जो दूसरा ये भी है, ये एनर्जी साइंस है। ये जैसे ही इस सृष्टि पर जमीन है, और जमीन में बीज बोने से उसमें फल निकलता ही है, वो उसका नियम है। जो भी बीज बो वो उसका फल देता है। ऐसे ही ये सारा ब्रह्मांड जो है वो एक जमीन की तरह है। उसमें जो हमारे संकल्प है वो बीज है। आपने जो संकल्प किया है वो बीज देने वाला ही है। लेकिन हमारे अंदर ब्रह्मांड की एनर्जी और हमारी एनर्जी के बीच बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी है। तो ये जो नेगेटिव एनर्जी है,
वो हमें सफलता दिलाने में बहुत बीच में हैरान करती है। जैसे स्थूल जमीन है और जमीन में हमें बहुत कुछ घास वगैरह निकला है, हमें इस पार से उस पार जाना है, लेकिन बीच में जो घास है उसके लिए शॉर्टकट में नहीं जा सकते। अगर हम शॉर्टकट में जाते हैं तो जल्दी पहुंचेंगे, लॉन्ग कट में टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, वो घास को काट देंगे तो वो एक रास्ता बन जाए। फिर रोज हम जाना आना, इवन घास को नहीं भी काटो, एक बार जाने की हिम्मत करो तो वो आना जाने से एक रास्ता बन जाएगा, कभी भी कचरा घास नहीं निकलेगा। अगर ग्रुप में जाते हैं, बहुत सारे जाना शुरू करते हैं, शॉर्टकट बन गया तो वो एक रास्ता, बड़ा रास्ता हो जाएगा और इजीली जा सकेंगे साथ। ऐसे ही हमारे और ये ब्रह्मांड के बीच जो नेगेटिव एनर्जी है उसको अच्छी रीति, सहज रीति से प्राप्त करने का समय 2 से 5 का है। उस समय सभी आत्माएं जो नेगेटिव क्रिएट करती है वो तो सोती है, लेकिन ये जो भी आत्माएं पूजा पाठ वगैरह करती है और हमारे भी के योग करते हैं, इसीलिए सुबह में हम करेंगे तो वो रास्ता क्लीन एंड क्लियर है। आपके विचार तुरंत पहुंचेंगे, तो ये भी हमें जल्दी सफलता दिलाती है। तो एक जगह एक समय, इवन आप रोज योग भी करो, मेडिटेशन भी करो, तो घर में एक ही स्थान रखो, कोई भी स्थान हो लेकिन एक ही जगह रखो। तो इससे क्या होगा, वो जो वाइब्रेशंस है, वो जगह है आपके लिए स्पेशल जगह हो जाएगी। आपके जीवन में कोई भी पेपर आए, कोई भी विचार नेगेटिव से भरपूर होता जाए, स्टॉप नहीं हो रहा है, वहाँ जाके कनेक्शन करने का प्रयत्न करो, आपका उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये है एक जगह एक समय करने से फायदा। अभी कई बार हम सोचते हैं मैंने तो 21 दिन योग किया, सफलता नहीं मिली। कोई कहते हैं मैंने 3 बार 21 दिन किया, सफलता नहीं मिली। 21 दिन क्यों, ये समझना जरूरी है। 21 दिन में सफलता मिले वो जरूरी नहीं है। ये एक सबकॉन्शियस माइंड की एक अंदर सॉफ्टवेयर बना है, उस सॉफ्टवेयर को एक्टिव करने का समय है। ये जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको 21 दिन वो गोल को लेयर्स बनाने में लगते हैं। इसीलिए अगर हम एक ही जगह एक ही समय पर एटलीस्ट 21 दिन उस समय करें तो वो एक गट चित्र बन जाएगा। और इसके साथ कर्म भी है। अगर आपके कर्म उस गोल को प्राप्त करने में इतने सारे नेगेटिव नहीं है तो 21 दिन तो क्या 7 दिन में मिल जाएगी सफलता। लेकिन अगर गोल बड़ा है, बीच में बहुत सारी नेगेटिव पाप कर्म है, सामने वालों से भी बहुत हिसाब किताब है, तो 21 दिन में इसका गोल तैयार होगा और आपको सफलता मिलेगी आपके पुरुषार्थ अनुसार। अभी कभी कभी ऐसी चीज़ है जो हम 21 दिन राह भी नहीं देख सकते, तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं कई चीज़ों में। हमने 21 दिन की राह नहीं देखना है तो हम बार बार घंटा 24 घंटा करते थे योग, और इससे हमें पता चला कि ये जल्दी सफलता दिलाती है, क्योंकि लेयर्स बनना है ना। तो कई चीज़ ऐसी होती है जो 2 दिन में ही उसका रिजल्ट आने वाला है,
तो हम इसके पीछे पड़ जाते हैं। बहुत बार हमने योग भट्टी, अभी तो हमारे लिए एक कॉमन योग भट्टी हो गई है। जब भी मैं घर पे अकेली होती हूँ तो 3-4 दिन, जितने दिन अकेली होती हूँ, सुबह में 3 बजे से शाम को 4 बजे तक 12 घंटे की अकेली ही योग भट्टी कर लेती हूँ। योग भट्टी का अर्थ ये नहीं कि पॉजिटिव पढ़ना सुनना, ये नहीं, योग लगाना है। हम जो सेंटर पर वगैरह करते हैं वो तो योग भट्टी में आपको बिजी रखने के लिए करते हैं, वो तो हमारा नेचुरल स्वभाव है। रोज ये तो हमारी टाइम टेबल ही ऐसा है जो हमारी सेवा और योग और कर्म योग में चलता है। लेकिन योग भट्टी अर्थात सिर्फ एंड सिर्फ बैठ के सोच कर बाबा से कनेक्ट होना, हिसाब किताब चुकतू कर देना। उसके लिए हम खाना पकाने भी उसमें उठते हैं क्या, नहाना धोना और बीच में जो खाने का समय है वो हम तैयार करके रख लेते हैं, या कच्चा फ्रूट वगैरह रख लेते हैं। कुकिंग भी नहीं करते हैं दिन में, ऐसी ऐसी योग भट्टी करते हैं। तब तो 108 में जाऊंगी, हिसाब किताब तो चुकतू करना पड़ेगा ना। तो ये है हमारी योग भट्टी। तो ये जो है, ये जो भी पेपर हमारे जीवन में आए वो पेपर हमें कुछ ना कुछ सिखाकर अवस्था बना के गए, अवस्था। और आज हमारा योग नेचुरल हो गया, हम जो चाहे जितना समय चाहे उतना योग कर सकते हैं। तो ये बात है। तो ये 21 दिन तो हमें कोई भी नेगेटिव संकल्प किए बिना ये करते रहना है। दूसरा, पानी और भोजन हमेशा चार्ज करके ही खाना और पीना है। इसका भी मैंने तो वीडियो रखी है। इससे उस समय भी आप आपके गोल को अंदर ऐड कर सकते हो। इससे भी हमें बहुत पॉजिटिव बनने में फ़ायदा होता है। मेडिटेशन के बाद जो हम रोज क्षमा की कमेंट्री करते हैं, वो क्षमा की कमेंट्री भी बहुत बहुत महत्व की है। क्षमा करना, क्षमा लेना सबसे बड़ा साधन है हिसाब किताब चुकतू करने का। एक बार एक बहन थी, उसकी 3 या 4 बेटियां थी, बेटा नहीं था। बहुत कुछ किया, बेटा हुआ, लेकिन जब से वो प्रेग्नेंट थी तब से उसको खुशी नहीं थी। आप सोचो, 3-4 बेटी के बाद बेटा आने वाला है तो घर में सबको खुशियाँ, लेकिन उसको खुशी नहीं होती थी। बाद में बेटा आया तो भी वो खुश नहीं, उसको जैसे घृणा आती थी। बार बार उसके मन में विचार आता था कि उसको मार डालो। अभी उसका बेटा तो मार भी नहीं सकती, और ही उसका चिंतन इतना नेगेटिव हो गया था, क्या करे कुछ भी पता नहीं था। कुछ साधु ने उसको बोला था जन्माक्षर में कि इस आत्मा के साथ आपका बहुत कड़ा कर्म है। उसने मुझे बताया, तो ये कड़ा कर्म है, मैं क्या करूं? नहीं मैं मार सकती, नहीं मैं उसको प्रेम कर सकती। बच्चा बहुत बड़ा हो गया था, फिर भी वो बार बार उसका हाथ उसके गले में गला दबाने में होता था। उसका मतलब यह हुआ हमारी कर्म की गति के अनुसार कि उसने बेटे के लिए जो कुछ किया होगा, जंतर मंतर जो भी, वो सब बेटे को खींचा तो सही, लेकिन ऐसा बेटा आया जिसके साथ उसके कड़े ते कड़े कर्म,
और उसने कोई जन्म में उसको, इस आत्मा को मारा होगा, ऐसा दुख दिया होगा जिससे उसको भी मारने की उसके ऊपर फीलिंग आ रही है। तो हमने उसको कहा ये विधि अपनाओ और साथ में ये क्षमा की कमेंट्री रोज करो। क्षमा की कमेंट्री करने के बाद इस आत्मा को रियल में क्षमा दो, कैंसल की विधि सब बताई और दिल से क्षमा करते जाओ। ऐसा उसने किया। धीरे 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 उसके हिसाब किताब चुकतू होने लगे तो उसका प्रेम जागृत हुआ। उसने एक क्षमा की कमेंट्री से क्या होता है, हमारे जो नेगेटिव वाइब्रेशंस है वो ऑटोमेटिक अंदर से हमारा चिंतन खत्म होता जाता है, हमें फीलिंग आती है और इससे धीरे 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 पॉजिटिविटी आने से उसके मूड से जो कर्म है वो खत्म होना शुरू हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं हमेशा, अगर कोई आत्मा शरीर छोड़े तो सबसे अच्छा श्रेष्ठ समय है क्षमा मांगकर हिसाब किताब चुकतू कर देना। और उसको भी मदद कर सकते हैं उसके हिसाब किताब चुकतू करने में। ये क्योंकि वो शरीर नहीं है तो वो आत्मा का सबकॉन्शियस माइंड खुला है। जब तक उसने जन्म नहीं लिया तब तक हमारे वाइब्रेशंस बहुत अच्छी रीति उसको इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड डेवलप नहीं है। तो उस समय कोई भी हिसाब किताब है, कोई भी जन्म का, वो हम समाप्त कर देते हैं। तो कोई बार वो आत्मा पुण्य के साथ हमारे साथ भी आएगी और वो आत्मा को दूसरा जन्म श्रेष्ठ श्रेष्ठ मिल सकता है। लेकिन दुनिया में सब उल्टा करते रहते हैं और ही दुखी कर देते हैं। सोचते हैं जो रोते ककड़ते हैं वही प्रेम करते हैं, जो नहीं रोते वो प्रेम नहीं करते हैं। लेकिन सच्चा प्रेम वह है, उसको हमेशा सुख देना, खुश देना निस्वार्थ प्रेम है। स्वार्थी प्रेम नहीं होगा। तो ऐसे क्षमा की कमेंट्री आपके जीवन में एक भाग बना लो। हम रोज अभी तक करते हैं, सारे परिवार के साथ, सगा संबंधी जो भी है और 84 जन्म से जुड़ी हुई सभी आत्माओं के साथ हिसाब किताब चुकतू करते हैं। ये सब करेंगे तभी तो लिफ्ट का उपयोग कर सकेंगे, अंतमति सो गति कर पहले जन्म में श्री कृष्ण के साथ आ सकेंगे। तो ऐसे ये है हमारे योग के प्रयोग की विधि। नेक्स्ट स्लाइड। 5 मिनट ही है वैसे, अंशुबेन चेंज करो। तो ये है हमारे जो, अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है पूरा विश्वास से करते रहो और ये सफलता अवश्य मिलेगी। नेक्स्ट। लगता सुनाई नहीं दे रहा है, तो अभी यहाँ हम पूरा करेंगे। हेलो, सुनाई देता है? सुनाई देता है कि नहीं सुनाई देता किसी को भी?